जो रूलिंग पार्टी है हमारी टीएमसी, इन्होंने काम किया है जमीनी स्तर पर, तो इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। अभी बीजेपी का कहना यह है कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, लेकिन यहाँ टीएमसी जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना है कि ये हमारे वेस्ट बंगाल के ही निवासी हैं। अभी दुर्नीति ऐसे में चल रहा है, लिमिट का बाहर। अभी इसलिए चाह रहा थोड़ा बदल होना चाहिए। देखे वो क्या करे, जरूरत पड़ेगा फिर सोचेगा हम लोग। बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा चुकी है। बीजेपी वेस्ट बंगाल में अपना पूरा दम दिखा चुकी है। हाँ। चाहे वो योगी जी हो या हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो या फिर मोदी जी हो, सबने आके रैलियां की है और कहीं ना कहीं यहाँ के वासियों के अंदर ये है कि शायद परिवर्तन हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रेम प्रभाकर, आप देख रहे हैं द इंडिया अनफिल्टर्ड। मैं इस समय मौजूद हूँ आसनसोल के न्यू टाउन के 19 नंबर मार्केट में। यहाँ कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में को लेकर उनके मन में क्या उत्साह है, या कुछ परिवर्तन है या फिर रिपीटेशन है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश यादव है। ब्रजेश यादव जी, तो क्या लग रहा है इस बार? टक्कर की मुकाबला होगा। टक्कर दिख रहा है आपको? बिल्कुल टक्कर होने वाला है इस बार, लग रहा है टक्कर, क्योंकि बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा चुकी है। बीजेपी वेस्ट बंगाल में अपना पूरा दम दिखा चुकी है। हाँ। चाहे वो योगी जी हो या हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो या फिर मोदी जी हो, सबने आके रैलियां की है और कहीं ना कहीं यहाँ के वासियों के अंदर ये है कि शायद परिवर्तन हो सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है हमारी टीएमसी, इन्होंने काम किया है जमीनी स्तर पर, तो इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। उधर से ममता बनर्जी अकेले है जो पूरा मोर्चा संभालेगी है। इधर से बीजेपी की तरफ से मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, राजनाथ सिंह, बड़े कद्दावर नेता लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि किनका पल्ला भारी दिख रहा है? एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, ये 15 साल हो गया राज करते हुए टीएमसी को। ग्राउंड लेवल पे ये है मजबूत, ये है मजबूत ग्राउंड लेवल पे। अभी टीएमसी है, टीएमसी को हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ सीटें बढ़ सकते हैं। मतलब 2021 के मुकाबले 2021 में जो दिख रहा था उसमें भी ऐसा दिख रहा था कि बीजेपी शायद सरकार में वापसी सरकार में आ रही है, बट वो चीजें नहीं हो पाई। इस बार वो उसमें क्या मतलब परिवर्तन दिख रहा है बीजेपी में? आपको क्या चेंजेस दिख रहा है? कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो ये रहने वाला है कि एसआईआर एक मुद्दा रहने वाला है। एसआईआर एक मुद्दा रहने वाला है। बहुत सारे वोटर्स हैं जिनके नाम कट चुके हैं। अभी बीजेपी का कहना यह है कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, लेकिन यहाँ टीएमसी जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना है कि ये हमारे वेस्ट बंगाल के ही निवासी हैं। तो कहना अभी मुश्किल लग रहा है। एसआईआर मुद्दा को लेकर आपका क्या राय है, वो सही है या गलत? अभी एसआईआर तो हर ही स्टेट में हुआ है, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में भी होना ही था। वो कहा जा रहा था इससे पहले भी एसआईआर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है एसआईआर हमारे देश में। 2002 में इससे पहले भी हो चुका है एसआईआर। लेकिन हाँ, वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे बीजेपी बार बार यही बोलते आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार दीदी को यही बोलते हुए आई है कि आप बॉर्डर हमें नहीं दे रहे हो फेंसिंग करने के लिए, हम अपनी सिक्योरिटी टाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा था, पहला बीजेपी ने पकड़ा। और दूसरा मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घुसपैठ थे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, बिल्कुल ना नहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं तो थे। तो इसका एक मुद्दा बना। मोदी जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ झालमुरी खाते हुए। हाँ। तो झालमुरी का क्या मतलब प्रभाव दिखेगा बंगाल की राजनीति में? वो जो कनेक्शन जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वो क्या कुछ दिख सकता है उसका प्रभाव? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, टीएमसी ग्राउंड लेवल पे जितना भी काम किए वो उनके हिसाब से वोट तो जरूर मिलेगा उनको, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा टीएमसी को। लेकिन मोदी जी वो मैजिशियन है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नहीं है देश के, वो मैजिशियन है। उनके हर बात में लगता है कि ये कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लग रहा था कि बीजेपी बिल्कुल नहीं आ सकती है और हार सकते हैं। वहाँ पे योगी जी, मोदी जी, अभी मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जी, कट्टर जितने गद्दाफी नेता हैं बीजेपी के, इन्होंने आगे आके इस तरह लीड किया है कि जिस जगह पे नहीं भी आना था उस जगह पे वो आके सरकार बना के गए हैं ऐसे स्टेट्स में। तो वो तो मैजिशियन है, वो तो कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स ऐसे करते हैं मोदी जी की
आपके दिलों पे वो बैठ जाएंगे। चलिए अब मैं इस विधानसभा की बात करता हूँ कि यहाँ पे दो हैं कैंडिडेट, टीएमसी से बीजेपी से। जी। बीजेपी से जो वर्तमान विधायक हैं वो पिछले चुनाव जीत चुकी है, जी। और जो टीएमसी से है तपस बनर्जी, उनके बारे में मैं सुन रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, बड़ा लोग कहते हैं अच्छे इंसान हैं, वो जिस तरीके से कहते हैं वो काम करने वाले हैं, पहले भी यहाँ से वो जो बात जीत भी चुके हैं। तो क्या लगता है यहाँ से कुछ परिवर्तन दिख सकता है क्या, मतलब तब? जी, मुझे लग रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तापस बनर्जी जी टीएमसी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे इंसान बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल इंसान ये हैं। तारीफ मैंने सुना इलाके में, वो आप कहीं पे भी जाओगे तो उनके बारे में, क्योंकि वो लोकल है, उन्होंने समय दिया है यहाँ पे वासियों को, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी तो है उनके अंदर, वो इफेक्ट भी डालेंगे उस चीज का, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह का एक लहर चल रहा है, अगर शायद उस लहर में बीजेपी निकल जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि वो अग्निमित्र पॉल को हराना टफ है, कहना चाह रहे हैं। चलिए, हाँ दादा, आप लंबे समय से मतलब बंगाल की राजनीति को देखे हैं, आपने सीपीआईएम को भी देखा होगा, अभी टीएमसी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस भी देखा होगा, तो क्या अंतर दिख रहा है? देखिए बहुत अंतर है। अभी दुर्नीति ऐसे में अभी चल रहा है, लिमिट का बाहर। अभी इसलिए चाह रहा थोड़ा बदल होना चाहिए। देखे वो क्या करे, जरूरत पड़ेगा फिर सोचेगा हम लोग। अच्छा, मतलब एक परिवर्तन देख रहे हैं, मतलब परिवर्तन देखना चाहिए, मतलब बीजेपी को एक मौका देना चाहते हैं। हाँ, मौका एक बार आना चाहिए। कहे वो देख ले वो क्या करे, उसको बाद तो जनता का हाथ में है, वो तो दूसरा हाथ का नहीं, फिर पलट देगा। अच्छा, मतलब एक बदलाव के तौर पे देखने से तो ममता बनर्जी के काम काज से कितने खुश है? खुश नहीं है। नहीं खुश है? हम खुश नहीं है, कोई भी काम खुश नहीं है। जितना काम कर रहा है सब दुर्नीति का काम। कोई भी काम दुर्नीति का छोड़ के उसको सही तरीके से काम कोई नहीं हो रहा। आदमी बोल नहीं सकता, वो कह अरे किसका पैसा से कर रहा। आज के ये 100 दिन का बोल रहा है, 100 दिन का भी पैसा दे रहा नहीं। तुम पहले का पैसा का आगे हिसाब देखो, उसको बाद तो तुमको पैसा देगा। तुम उधर का घोटाला करके फिर बोल रहा पैसा चाहिए, तो अगर बीजेपी की तरफ से सत्ता आती, बहुमत आती बीजेपी को, तो किसको मुख्यमंत्री भी नहीं है, तृणमूल भी है, सीपी में है। हम चाह रहा थोड़ा बदल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लोग क्या करे, ठीक है, और कुछ नहीं। ये रहे इन लोगों से हमने बात किया, जाना किस बात ये लोग परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। दोनों, एक युवाओं से भी बात किया, एक बुजुर्ग से बात किया, दोनों की बातों से साफ दिख रहा है कि शायद इस बात इन लोगों ने मन बना लिया है कि परिवर्तन। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं।